हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग एक आदमी और उसके बेटे के साथ होती है जो समुद्र के किनारे फिशिंग कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी फिश पकड़ी है, लेकिन जब उन्होंने अपना फिशिंग पोल खींचा तो उनको एक गाय का सर मिला। तभी एक बड़ी शार्क उनके पास आती है। अचानक वो शार्क पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगती है और उनका पीछा करती है। फिर कहानी एक वाटर बेस्ड लैब में शिफ्ट हो जाती है जहाँ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स एक मिस्टीरियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। लैब का हेड इन्वेस्टर्स को बताता है कि वो कैंसर की दवाई और जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर काम कर रहे हैं जिससे उन्हें कीमती मटेरियल मिलेगा। एक इन्वेस्टर रिस्क के बारे में चिंता जताता है, लेकिन साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट पर भरोसा रखता है। एक डॉक्टर शार्क को कंट्रोल करने वाली मशीन दिखाता है। एथन एक छोटा लड़का जो शार्क के बारे में काफी जानकारी रखता है, लैब में साइंटिस्ट की हेल्प के लिए होता है। लैब का हेड एथन से कहता है कि वो शार्क को बुलाए। एथन एक मरे हुए मछली से बड़े शार्क को चारा डालता है। शार्क उसे खा लेती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। टेस्ट रिजल्ट की कमी को लेकर चिंता के बावजूद लैब का डायरेक्टर प्रोजेक्ट के थर्ड फेज को शुरू करने की जिद करता है। टीम जेनेटिक मॉडिफिकेशन शुरू करती है और शार्क के नेचर को सफलता से बदल दिया जाता है। जब लैब में सेलिब्रेशन हो रहा होता है, शार्क में काफी बदलाव आते हैं। लैब की सेक्रेटरी जो डायरेक्टर के खिलाफ थी, एक ग्लास के पास खड़ी होती है। जब शार्क उसके पास आती है, डायरेक्टर उसे कहता है कि वो उसकी छोटी बेटी को ले जाएगा। लैब डायरेक्टर सेक्रेटरी को कहती है कि जब भी उसके पास फ्री टाइम हो वो उसे कांटेक्ट करे। इस बीच एक और डॉक्टर इमरजेंसी अलार्म देख लेता है। जब शार्क के हेल्थ इंडिकेटर्स गिर जाते हैं, टीम चिंता में पड़ जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शार्क मर गई है। लेकिन अचानक शार्क एक टैंकर को अटैक करती है और एक डॉक्टर को मार डालती है। सब लोग डर से कांप रहे होते हैं और जल्दी से टैंक को सील कर देते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शार्क क्यों अटैक कर रही है। एथन जो शार्क के बारे में सब जानता है, डॉक्टर से पूछता है कि उन्होंने शार्क के साथ क्या किया है। एक डॉक्टर उसे नीचे देखते हुए जवाब देता है, लेकिन तभी शार्क लैब के ग्लास को अटैक करती है। टीम को लगता है कि ग्लास टूटेगा नहीं, लेकिन सिचुएशन टेंस हो जाती है। शार्क लैब के ग्लास को तोड़ देती है जिससे फैसिलिटी में पानी भर जाता है। कियोस्क में सब लोग पानी में डूबते जा रहे थे। एथन सबको वार्न करता है कि वो शोर ना करें क्योंकि शोर से शार्क अट्रैक्ट होती है। एक लड़की गलती से समुद्र में गिर जाती है और शार्क उसे मार डालती है। एक और डॉक्टर चीखता है जब शार्क उसके पास आने लगती है और एथन ट्रैंकुलाइजर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरिया लॉक होता है। वो ग्लास तोड़कर भाग जाता है और जैसे ही शार्क उसके पास आती है, एक लड़का माउंटी उसकी मदद के लिए आता है। माउंटी शार्क को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस कर जाता है और शार्क उस पर अटैक करने आती है। माउंटी फाइनली शार्क को ट्रैंकुलाइजर लगा देता है जिससे शार्क बेहोश हो जाती है। एथन सबको समझाता है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है डोर तक तैरना। हालांकि शार्क कभी भी उठ सकती है। जैसे ही वो तैर रहे होते हैं, एक लड़की का हाथ ब्लीड करने लगता है जिससे शार्क अट्रैक्ट हो जाती है और लड़की को मार देती है। डॉक्टर एक और लड़के को शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। वो डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो लॉक है, तो वो वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए। बाहर जाने के बाद उन्हें लगता है कि वो सेफ है, लेकिन जमीन में क्रैक्स दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि अब भी कोई बड़ा खतरा है। सियान लैब की सेक्रेटरी अपनी बेटी को याद करती है जो लैब के डायरेक्टर के पास बंदी है। जब बच्ची झूले पर बैठी होती है, वो कुछ मूवमेंट महसूस करती है और देखती है कि शार्क उसकी तरफ आ रही है। डर से वो एक पाइप में छुप जाती है, लेकिन शार्क उस पाइप को तोड़कर उस बच्ची पर अटैक कर देती है। एथन वक्त पर आता है और उसे बचा लेता है और दोनों बाकी लोगों के पास भाग कर जाते हैं। एथन उन्हें भागने के लिए कहता है और सबको असली खतरा तब समझ आता है जब वो शार्क को जमीन पर देखते हैं। जैसे ही वो भाग रहे होते हैं, एक लड़का गिर जाता है और शार्क उसे पकड़ लेती है। एक और दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी शार्क के साथ चला जाता है। एथन बाकी सबको छुपा देता है और खुद भागता है। शार्क अटैक करते हुए पानी में गिर जाती है और सियान और मोंटी बच्ची को बचाने में मदद करते हैं। जब वो आराम कर रहे होते हैं, एथन पूछता है कि शार्क में इतने चेंजेस कैसे आए। सियान बताती है कि क्रैब का जेनेटिक मटेरियल शार्क की जीन्स के साथ मिक्स किया गया, जिसकी वजह से वो जमीन पर चल सकती है। इस बीच डॉक्टर देखता है कि एक और आदमी का खून बह रहा है और वो वार्न करता है कि शार्क उस खून की तरफ जरूर अट्रैक्ट होगी। वो कहता है कि इंजर्ड आदमी को यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई भी इससे सहमत नहीं होता। शार्क उस आदमी को अटैक करके खा जाती है। जैसे ही वो भाग रहे होते हैं, डॉक्टर गिर जाता है और एक लड़की उसे बचाने के लिए शार्क के सामने आ जाती है। शार्क डॉक्टर को काट लेती है और उसका खून देखकर उसे मार डालती है। जैसे ही शार्क लड़की के पास पहुंचती है, सब पैनिक हो जाते हैं। लैब का डायरेक्टर अपने सोल्जर्स के साथ आता है और वो शार्क पर गोलियां चलाते हैं। वो शार्क को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इम्पॉसिबल हो जाता है। एथन फिर ग्रेनेड फायर करता है। डायरेक्टर उसे गोली चलाने से मना करता है क्योंकि वो शार्क को जिंदा पकड़ना चाहता था। वो एथन से मदद मांगता है, लेकिन एथन इनकार कर देता है। कियोस्क के बीच लैब का डायरेक्टर एक ग्रुप के मेंबर को मार डालता है और फिर अपनी राइफल सियान की तरफ पॉइंट करता है। एथन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो समझ जाता है कि उनके पास सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है।
वो डायरेक्टर की मदद करने के लिए मान जाता है और वो बोट पर बैठकर शार्क का पीछा करने जाते हैं। जब वो पानी के नीचे जाते हैं उन्हें पता चलता है कि शार्क ने कई लोगों को मार दिया है। सियान को शक होता है कि शार्क शहर की तरफ जा रही है। फिर सीन शहर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ शार्क अपनी तबाही मचाती है और लोग पैनिक हो जाते हैं। शार्क एक छोटी लड़की के सामने आती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन सियान सिग्नल एक्टिवेट कर देती है ताकि शार्क उस लड़की को छोड़ दे। शार्क लड़की को छोड़कर सियान और उनके ग्रुप का पीछा करना शुरू कर देती है। मोंटी एक डेड फिश पर सॉस लगाता है, उसे हुक करता है और समुद्र में फेंक देता है। सियान एक वीडियो देखकर उन्हें हुक वापस लाने का ऑर्डर देती है, लेकिन शार्क आकर हुक अपने मुंह में फंसा लेती है और बोट को खींचती है। सियान बेहोश हो जाती है और सब पानी में गिर जाते हैं। शार्क बोट को किनारे तक खींचती है और एथन गिर जाता है। शार्क एक केव में जाती है जहाँ सियान बोट पर है। सियान केव में होश में आती है, अपना कंट्रोल डिवाइस निकालती है, लेकिन उसे शार्क कहीं नहीं दिखती। वो शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल भेजती है। लैब का हेड और उसकी टीम शार्क पर फायरिंग करते हैं। हाई वोल्टेज शॉक के बाद शार्क बेहोश हो जाती है। लैब डायरेक्टर मुस्कुराता है जब वो शार्क को टच करता है और अपना असली प्लान बताता है, जो एक बायो वेपन बनाने का है। एथन सियान को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर उन्हें रोक लेता है। लैब डायरेक्टर अपने प्लान्स को छुपाने के लिए कहता है कि वो एथन और सियान को मार डालेगा, लेकिन तब शार्क होश में आ जाती है। सब पैनिक हो जाते हैं जब शार्क डायरेक्टर को खाने लगती है। इसके औस पे शार्क कई लोगों को मार डालती है और आइस स्मोक पूरी जगह पर भर जाता है, जिससे विजन ब्लर हो जाता है। शार्क इस सिचुएशन का फायदा उठाकर सबको मार डालती है, जब तक सिर्फ एक आदमी बचता है। वो शार्क पर गोली चलाता है, लेकिन शार्क उसे भी मार डालती है। इस दौरान एथन सियान का कंट्रोल डिवाइस उठाता है और भाग जाता है। शार्क एथन का पीछा करना शुरू कर देती है और सियान कंट्रोल डिवाइस को हवा में उछालती है ताकि शार्क उसे खाने के लिए अपना मुंह खोले और एथन ग्रेनेड उसके अंदर डाल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब शार्क सियान को खाने के लिए आती है, एथन थोड़ा हेसिटेट करता है। तब माउंटी एक डेड फिश हवा में उछाल देता है, जिससे शार्क अपना मुंह खोलती है। एथन ग्रेनेड शार्क के मुंह में डाल देता है और शार्क मर जाती है। सियान और मोंटी जो समझते हैं कि एथन मर गया है, दुख से रोने लगते हैं। फिर उन्हें खुशी होती है जब वो एथन को उनके पीछे आता हुआ देखते हैं और वो दोनों खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।